जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने यूपी PCS प्री 2024 के एग्जाम के लिए मैथ्स और रीजनिंग के टॉप 3 कॉन्सेप्ट के नाम से एक सीरीज चलाई थी, जिसे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और उस सीरीज से पेपर में प्रश्न देखने के लिए भी मिले थे। तो उसी के आधार पे अब हम लोग RO री एग्जाम के लिए टॉप 3 कॉन्सेप्ट की एक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि रीजनिंग के 3 कॉन्सेप्ट का प्रतिदिन हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये पेपर में आए हुए प्रश्न या फिर मॉडिफाइड प्रश्न होंगे, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, प्रश्न में डेटा चेंज कर दिया गया है। तो चलिए इस सीरीज के आज पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, अधोलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे संकेत दिया MTWT और यहाँ पे 3 प्लेस खाली है, जहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प रखा जाएगा। तो देखिए, ये एक इलॉजिकल पैटर्न का कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, या फिर आप सीरीज कंप्लीशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे डिकोड तो नहीं करना है, सीरीज फिल करना है। इसमें कोई लॉजिकल पैटर्न नहीं चल रहा। इसमें है क्या, देखिए M कैसे लिखा गया, M का मतलब है मंडे, यहाँ पे मंडे से M बन गया है ना। T का मतलब है ट्यूसडे, ट्यूसडे से T बना है। फिर W का मतलब है वेडनेसडे, फिर इसके बाद है T का मतलब थर्सडे। अब देखिए, आपको पता चल गया दिन का सीरीज चल रहा है। नेक्स्ट आएगा फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे और सैटरडे के बाद संडे। तो अगर आप इन तीनों को फिल करेंगे तो यहाँ पे आपको FSS मिलेगा, जो कि विकल्प B में दिख रहा है। तो यही इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, किसी कोड में यदि 41 - 32 को 55 लिखा जाता है, 42 - 34 को 76 लिखा जाता है, 53 - 13 को 48 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि 33 - 22 को क्या लिखा जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। पैटर्न बड़ा आसान सा है, अगर आप नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको पैटर्न थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे 55 कैसे आया, 4 और 1 को जोड़ा गया, 4 और 1 हो गया 5, और फिर 3 और 2 को भी जोड़ा गया 5। अब देखिए, दोनों डिजिट 5 है, आगे पीछे करने से कुछ नहीं पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, 4 और 2 को जोड़ा गया 6, और 4 और 3 को जोड़ा गया 7। अब देखिए 67 आ रहा है, लेकिन डिजिट्स को चेंज कर दिया गया। इसका मतलब यहाँ पे 55 क्या किया गया, पहले पीछे वाले डिजिट को पहले लिखा गया, यहाँ पे 76 लिखा जाएगा। अब क्या यही पैटर्न चल रहा है, तीसरे से कंफर्म कर लेते हैं। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो 4 8, मतलब यहाँ पे 48 मिल गया। देखिए, पैटर्न आपको मिल चुका है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या बनेगा। तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। इसको रिवर्स कर देंगे तो 4 और 6 मतलब 46 यहाँ पे दिखेगा, जो कि विकल्प C में दिख रहा है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। अगले स्लाइड पर यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि उसी कोड भाषा में सॉफ्टवेयर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, या तो लेटर कोड किया जाएगा, या तो नंबर कोड किया जाएगा, या फिर मिक्स कोडिंग होगा। अब लेटर कोड अगर किया गया तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ज़रूर याद होना चाहिए। अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू, अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं A to Z, इसकी प्लेस वैल्यू आपको ज़रूर याद होना चाहिए। अगर ये प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो आप प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे, अन्यथा आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब देखिए, प्लेस वैल्यू अभी आपके लिए पर्याप्त समय है, तो फिर आप आराम से रट सकते हैं। A का 1 है, B दूसरे स्थान पर है, C तीसरे स्थान पर है, D चौथे स्थान पर है। जहां आप कुछ टाइम मतलब इसको रटेंगे ऐसे ना कि Z26 पोजीशन पे 4-5 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। हालांकि अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो आपके लिए कुछ ट्रिक भी है। ट्रिक का मतलब देखिए, EJOTY, ये 5 का टेबल है। 5 का टेबल मतलब E की प्लेस वैल्यू 5 है, J की प्लेस वैल्यू 10 है, O की प्लेस वैल्यू 15 मतलब 15 है, T का 20 है, और Y का 25 है। अब इसके आसपास आप देख सकते हैं, अगर E का 5 है तो इससे पहले D है, उसका 4 हो जाएगा, इसके बाद में F है, 6 हो जाएगा। या फिर आपको ये लगता है कि बड़ा है तो एक और है, सिफिलोरेक्स, CFILORU, सिफिलोरेक्स। ये 3 का टेबल है। देखिए, यहाँ पे 3 हो गया, ये 6, ये 9, ये 12, 15,
15 के बाद ये 18, 18 के बाद 21 और ये 24। तो ये 3 का टेबल है, तो आप यहाँ से 3 का भी टेबल याद रख सकते हैं आसानी से। कोई भी मतलब चाहे आप ऐसे याद कीजिए, चाहे ऐसे याद कीजिए, या फिर आप एक एक करके रट लीजिए। मेरा सुझाव यही है कि अभी प्रॉपर समय तो आप इसको आराम से याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको परीक्षा हाल में सोचना नहीं पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपको ये प्लेस वैल्यूज याद है तो फिर आप प्रश्न आसानी से बना लेंगे। देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, यहाँ पे दिया है कंप्यूटर। देखिए सी की प्लेस वैल्यू 3, ओ की प्लेस वैल्यू 15, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, पी की प्लेस वैल्यू 16, यू 21, टी 20, ई की प्लेस वैल्यू 5 और आर की प्लेस वैल्यू 18। आपने सभी प्लेस वैल्यूज को लिखा। अब प्लेस वैल्यू लिखने से क्या फायदा है कि आपको तुरंत लिंक मिलेगा। देखिए बी की प्लेस वैल्यू है 2, एन की प्लेस वैल्यू है 14, इसके बाद एल की प्लेस वैल्यू 12, ओ की प्लेस वैल्यू 15, टी की प्लेस वैल्यू है यहाँ पे देखिए टी की प्लेस वैल्यू 20 है और एस की प्लेस वैल्यू 19 है और डी की प्लेस वैल्यू 4 है और इसके बाद क्यू की प्लेस वैल्यू 17 है। तो यहाँ पे आपने सबको लिख लिया। यहाँ पे मैंने ये 25 किसका लिख दिया भाई, गलत लिख दिया क्या मैंने कुछ? कंप्यूटर में 3, 15, 13, यहाँ पे 5वां है, 1, 2, 3, 4, 5, यू का 21 होगा, माफ कीजिएगा गलती से ये शायद मैंने 21 प्रोनाउंस किया और 25 मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ये -1 चल रहा है, -1 चल रहा है, -1 चल रहा है, हर जगह -1 हो रहा है। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर होगा वहां पर भी -1 ही करना होगा। अच्छा आप कहेंगे कि ये तो हम सीधा सीधा देख लेते हैं, ये तामझाम करने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पे 1-1 है तो आपको दिख रहा है, जहाँ पे बड़ा अंतर दे दिया जाता है तो वहाँ पे समझ में नहीं आता। तो इसलिए प्लेस वैल्यू आपको याद रहेगा तो आप जल्दी कर पाएंगे। देखिए एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, 19 से एक पीछे आएंगे 18 मतलब आर लिखेंगे। ओ की प्लेस वैल्यू 14, 14 से एक पीछे आएंगे मतलब एन लिखेंगे। तो देखिए आर और एन अभी तक तो सब में दिख रहे हैं। एफ से पीछे आएंगे ई लिखेंगे, टी से पीछे आएंगे एस लिखेंगे। इसके बाद देखिए डब्ल्यू से अगर पीछे आएंगे तो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23, इससे पीछे आएंगे तो आप लिखेंगे वी, तो यहाँ पे वी लिखा जाएगा। देखिए आर एन ई एस वी, आर एन ई एस वी, देखिए ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अभी ये 2 विकल्प चल रहे हैं, आर एन ई एस वी, है ना। इसके बाद देखिए ए का मतलब होता है एक से पीछे आएंगे तो आप जेड लिखेंगे, जैसे ही आप जेड लिखेंगे तो यहाँ से ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। तो देखिए इस प्रश्न में हमको ये सीखने के लिए मिला है कि अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को ढंग से सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो फिर आप थोड़ी सी दिक्कत में आएंगे और प्रश्न सॉल्व करने में आपको समय लगेगा। तो अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप इसको रट लीजिए। रटने का मतलब है आप चीज़ों को ऐसे ऐसे याद कर लेना, जैसे A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J का हो जाएगा 10, K 11, L 12, M 13, N14। ऐसे आप आसानी से जैसे एक बार पढ़ लेंगे ना तो फिर ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और आसानी से आप चीज़ों को कर पाएंगे। अन्यथा आप समय बर्बाद करेंगे पेपर में, तो ये नहीं करना है। आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप इसे रट सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी क्लास थी। इसके बाद कुछ जरूरी सूचनाएं। देखिए अगर आप आरओ एग्जाम को टारगेट किए तो फिर आपको अभी से टेस्ट देना चाहिए। आपने यूपी पीसीएस प्री के पेपर में देखा ना क्या गजब का लेवल चल रहा था। तो ऐसे आरओ में आपके साथ कुछ गड़बड़ ना होने पाए, इस वजह से आपको अभी से टेस्ट कोर्स परचेस करना चाहिए। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज यहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसकी फीस है मात्र 999 रुपये, जिसमें कि आपको देखिए इसकी वैलिडिटी 6 महीने के लिए मिलेगी। अनलिमिटेड टाइम से आप इसे अटेंड कर सकते हैं। 30 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा आपको और इसमें आंसर की भी होगा, डिटेल सॉल्यूशन भी रहेगा। तो काफ़ी बेहतर आपके लिए ये सीरीज होने वाला है, आप इस टेस्ट को परचेस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पे दिख रहे आप किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।